भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, क्यों सुने? क्या हम भगवान की सुनते हैं? नहीं सुनते ना। यही कहना है ना दोस्तों हमारा कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका मधु वर्मा ब्लॉग चैनल में। और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज ना मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह मॉर्निंग से हो रही है। 5:30 बज गए हैं और ये इतना उजाला मतलब हो गया है। और मैं ना 5 बजे ही उठ पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे घर के जो पुरखा थे ना, वो कहते थे कि झाड़ू तुरंत सोख। तो हमारे यहाँ तो इसी मतलब हमारे घर के पुरखा ये सब कहते थे। तो हमें तो याद है दोस्तों, तो हम जो है सुबह उठते ही ना झाड़ू नहीं लगाते हैं। जैसे सुबह उठते हैं और अच्छा ही है ना, सुबह अपने लिए भी 4-10 मिनट मिल जाते हैं, बाहर की ताज़ी हवा खा लेते हैं। उसके बाद में जब मेरा मतलब कि हमारा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। अगर बाहर की ताज़ी ठंडी हवा लगती है ना, तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और काम करने के लिए ना एक नई एनर्जी भी मिल जाती है हमको। तो सुबह पड़ी थी 5 बजे। उसके बाद थोड़ी देर अपने टहली घूमी और वॉशरूम वगैरह गई, फिर झाड़ू लगानी शुरू की। और ना 5:30 बजे 5 बजे ही उजाला हो जाता है। और आज हमारे यहाँ ना मौसम तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत कर रखी है, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। तो मतलब इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन आज बहुत गर्मी होगी जब धूप निकलेगी। तो दोस्तों मैं ना यही कह रही थी कि हम महिलाएं जो है ना, मतलब लगभग की महिलाएं हैं, पुरुष है, कोई भी है, हम लोगों का यही कहना रहता है ना कि जैसे हमने कोई काम किया या हमसे कोई गलती हो गई, तो हम भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा कर दो, हमारा शायद हमारा ठीक कर दो। लेकिन अगर जब हमने कोई गलती की है ना, तो भगवान कैसे उसको ठीक करेंगे ना। तो फिर हम भगवान को ही कोसते रहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। तो जो है ना, भगवान तो कभी ये नहीं कहते ना कि तुम गलत काम करो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को ना एक सच्ची रास्ता दिखाते हैं और जो है सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। लेकिन हम तो नहीं मानते ना। और ये देखिए हमारे घर की पूजा पाठ हो गई है। मैं झाड़ू लगाने के बाद ना नहा छाट कर आ गई थी पूजा की। और ये ना हमारे घर में इसको सुलवारी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ सुलवारी कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हमने सुलवारी और आलू की साग बनाई है, तो इसको हमने काट कर छोक दी थी। और सुबह के ना 6:30 बज गए हैं। कपड़े वगैरह बहुत थे ना, तो मैंने उसको भी धुला है और धुलकर फिर नहाई पूजा की। तो आज थोड़ा टाइम नहीं मिला और अभी बाल भी नहीं हमने बना पाए, क्योंकि फिर हस्बैंड जी को देर हो जाती, उनको ड्यूटी जानी है। बच्चों की तो आज संडे है, छुट्टी है, लेकिन जो है हस्बैंड जी की ड्यूटी थी, तो उनके लिए खाना बनाना था। तो मैंने सोचा चलो पहले घर के काम कर लेते हैं, बाद में मतलब अपने लिए फिर समय निकल आएगा। तो एक कहती मैंने साग काट कर डाल दिया था और दूसरी कहती चाय रख दी थी। और अब मैं ना आटा लगा लूँगी। तो दोस्तों हमारा कहना यही होता है, लेकिन ना भगवान हमसे कभी नहीं कहते हैं कि तुम गलत काम करो। भगवान तो हमें एक अच्छी और एक सच्ची रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम जो है ना उस पर चलते नहीं हैं। तो उसमें भगवान की क्या गलती है? वो क्यों सुने हमारी, जब हम खुद उनकी नहीं सुनते हैं? क्या भगवान कहते हैं? भगवान तो यही कहते हैं किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई और किसी के बारे में गलत मत कहो। अगर कोई कुछ कहता है ना, तो उसको सुन लो, क्योंकि एक मतलब कि जैसे अगर 100 बातें कोई कह रहा है, अगर हम उसको चुपचाप सह गए ना, तो उसका जवाब ना एक दिन भगवान ज़रूर देते हैं।
क्योंकि कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो जब वो ऊपर वाला जवाब देता है ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर हम जवाब देंगे ना, सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर उसको हम जवाब दे रहे हैं ना तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ झगड़े और बढ़ेंगे और उसमें फिर बहुत कुछ बढ़ जाएगा ना। तो इससे कहते हैं ना कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको चुपचाप सह जाओ, क्योंकि जब ऊपर वाला जवाब देता है तो जो है ना फिर उसको कोई नहीं मेटने वाला होता है। तो भगवान इसीलिए ना हमें एक अच्छी रास्ता बताते हैं, लेकिन हम नहीं चल पाते उस रास्ते पर। तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, भगवान हर गलती आपकी माफ़ करने नहीं आएंगे यहाँ पर। क्योंकि जब वो ये नहीं कहते हैं कि आपसे कि आप गलत रास्ते पे चलो, तो आपकी गलती वो क्यों माफ़ करने आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों ना कहते हैं कि कभी भगवान को नहीं कोसना चाहिए। जो हमारे नसीब में है, जब हम गलत करते हैं तो गलत सहने की क्षमता भी हमें रखनी चाहिए। क्योंकि जो है फिर उसको भगवान के लिए भगवान को नहीं कोसना चाहिए कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं और ये नहीं करते वो नहीं करते, तो ये गलत बात है दोस्तों। और ये देखिए मेरे बर्तन धो रहे थे और ये मेरी कढ़ाई है। जब ये कढ़ाई ना लोहे की है, इसमें जब सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं तो हमेशा मतलब मेरे पास 2 कढ़ाई हैं, एक स्टील की है और एक जो है और काली पालिश वाली है। लेकिन मुझे ना सबसे अच्छी सब्ज़ी इसी में बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ज़्यादातर तो मैं इसी में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। और मेरे किचन के सारे काम हो गए थे दोस्तों, अभी बजे हैं 9:30 और सारे बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया। अभी खाना कोई मतलब किसी ने नहीं खाया, ना मैंने खाया ना बेटे ने खाया है, और केवल हस्बैंड जी खाकर और चले गए थे। तो अब सब घर के काम मेरे हो गए। और मैंने जो सुबह ना ये सब बेडों की वगैरह की क्लीनिक नहीं की थी, सिर्फ झाड़ू पोछा किया था। तो अब मैं इसकी क्लीन भी कर दूंगी और उसके बाद ना लगाऊंगी दोबारा की झाड़ू। तो दोस्तों आज वीडियो छोटा सा और मतलब कि 7-8 मिनट का था। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी बात से अगर सहमत है ना तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। और जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ये देखिए मेरे रूम से ना ये विंडो लगा हुआ है, इससे बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और ये है तुलसा का पेड़। राधे।